एक बिल्कुल नई रिपोर्ट आई है, सिपरी 2026, और इसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौकन्ना कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के पास 190 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। सुनने में लगता है हम बहुत ताकतवर हो गए हैं, है ना? लेकिन एक सेकंड रुको। हमारे पड़ोसी चाइना के पास 620 हैं और पाकिस्तान के पास 170। मतलब पाकिस्तान तो पीछे छूट गया, लेकिन चाइना हमसे 3 गुना आगे निकल चुका है। तो असली सवाल ये नहीं है कि इंडिया के पास कितने बॉम्ब हैं। सवाल ये है कि अगर आज युद्ध हो जाए तो क्या यह 190 बम काफी हैं? पहले ये समझो कि नंबर्स हवा में नहीं होते। स्टॉकहोम का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, सिप्री। यह दुनिया के न्यूक्लियर वेपन्स का हिसाब रखता है और इसकी रिपोर्ट यूएस और रशिया भी सच मानते हैं। और इस साल की रिपोर्ट में इंडिया के बारे में ऐसी बात की गई है जो आज तक कभी नहीं की गई। इन 190 बॉम्ब में से 12 डिप्लॉयड हैं। डिप्लॉयड का मतलब यह किसी वेयरहाउस में बंद नहीं पड़े हैं दोस्तों। यह मिसाइल्स के ऊपर फिट हैं, लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार। वहां से सिर्फ एक ऑर्डर आने की देरी है और कुछ ही मिनट्स में यह दुश्मनों को खत्म कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, सिप्री ने पहली बार ऑफिशियली कहा है इंडिया ने पीस टाइम यानी किसी युद्ध के बिना अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को रेडी पोजीशन में रखा है। यह इंडिया की न्यूक्लियर हिस्ट्री का सबसे नया और अग्रेसिव चैप्टर है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, भाई चाइना के पास तो 620 है और उनके पास 34 डिप्लॉयड स्टेट में है, हम तो उनसे बहुत पीछे हैं। यहाँ आता है कहानी सबसे बड़ा ट्विस्ट का। न्यूक्लियर वॉर का खेल अलग होता है। इसमें विनर वह नहीं होता जिसके पास ज्यादा बॉम्ब्स है। विनर वह होता है जो दुश्मन के पहले हमले के बाद जिंदा बच सके और पलटकर वार कर सके। इसका टेक्निकल नाम है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इमेजिन करो अगर दुश्मन ने हमारे जमीन के सारे लॉन्च पैड्स पर पहले हमला कर दिया, तो हम जवाब कैसे देंगे? यहाँ काम आता है इंडिया का सबसे डेंजरस वेपन, द न्यूक्लियर ट्रायड। इंडिया के पास 3 ऐसे रास्ते हैं जहां से हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। पहला रास्ता जमीन से, हमारी अग्नि 5 मिसाइल जो बीजिंग और शंघाई तक पहुंच सकती है। दूसरा रास्ता आसमान से, हमारे राफेल जेट्स जो दुश्मन के रडार को डॉज करते हुए न्यूक्लियर पेलोड गिरा सकते हैं। और तीसरा सबसे खतरनाक रास्ता समंदर की गहराइयों से, आईएनएस अरिहंत। यह एक न्यूक्लियर सबमरीन है जो साइलेंटली समंदर के नीचे घूमती रहती है। अगर जमीन और आसमान के सारे बेसेस तबाह हो जाए तो भी यह सबमरीन पानी के अंदर से निकलकर दुश्मन को मिटा देगी और दुश्मन को कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी मौत कहां से आ रही है। सिपरी ने साफ कहा है कि इंडिया अब अपनी मिसाइल्स की रेंज बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि अब हमारा टारगेट पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान तो हमारी शॉर्ट टर्म मिसाइल्स के दायरे में पहले से ही है। इंडिया का अब पूरा फोकस, हम 2 फ्रंट वॉर यानी कि दोनों दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो 190 का नंबर छोटा जरूर दिखता है, लेकिन दुश्मन को मिटाने के लिए यह काफी है। अगर वीडियो से जानकारी मिली हो तो इसे शेयर जरूर करना। जय हिंद।